ये कोई आम लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाज नहीं है। नहीं, ये वो पल है जब एक राक्षस का जन्म होता है। एक ऐसा लम्हा जब एक नौजवान के अंदर का वहशीपन, उसकी क्रूरता पहली बार दुनिया के सामने आती है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलिए उस रात की खामोशी में चलते हैं। अंधेरा बहुत घना है और हवा में एक अजीब सा तनाव है। आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के दरवाजे पर दस्तक देने वाला हो। और ये रही वो दस्तक। घर के अंदर ओको और एक नौजवान लड़का ताकिज़ो अपनी सांसें रोककर छिपे हुए हैं। बाहर से आती हर आवाज उनके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही है। खतरा बस दरवाजे के उस पार है। और दरवाजे पर कौन है? सुजुकाजे गैंग। ये सिर्फ मामूली डाकू नहीं है, नहीं, ये तो इलाके के सबसे बेरहम, सबसे खूंखार दरिंदे हैं। और आज रात वो इस घर में मौत बनकर आए हैं। इस तस्वीर में देखिए ताकत का कैसा खेल चल रहा है। एक तरफ तेनमा है जो एक शिकारी की तरह खड़ा है और दूसरी तरफ है ओको, उसका शिकार। लेकिन ओको की आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी मजबूती है। पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हालात खतरनाक नहीं हैं। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा तनावपूर्ण होने लगती है। बात अब सिर्फ लूटपाट की नहीं रही, कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। तेनमा ओको को एक अजीब सा प्रस्ताव देता है, उसे अपने साथ रहने को कहता है। लेकिन ओको का जवाब देखिए, वो दिखाती है कि उसकी आत्मा को कोई झुका नहीं सकता। इतने बड़े खतरे के सामने भी वो झुकने से साफ इनकार कर देती है। और तभी डर एक नया मोड़ लेता है। घर की तलाशी लेते हुए डाकुओं को एक और मासूम चेहरा मिल जाता है, अखेमी। अब ये साफ हो गया है कि इस घर में कोई भी महफूज नहीं है। और बस यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। तेनमा अपने आदमियों को एक ऐसा हुक्म देता है जो इतना घिनौना है कि वो आने वाली तबाही की चिंगारी बन जाता है। ये क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाला पल है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। अब तक जो खतरा परछाई में छिपा था, वो अब रोशनी में आने वाला है। इन डाकुओं को लगता है कि वो शिकारी हैं, कि घर पर उनका कब्जा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस घर में वो अकेले नहीं हैं। अचानक तेनमा को कुछ महसूस होता है, एक ऐसी मौजूदगी जिसे वो देख नहीं पा रहा पर उसकी ठंडक को महसूस कर सकता है। और फिर वो उन आंखों को देखता है, एक छिपे हुए लड़के ताकिज़ो की जंगली आंखें, जिनमें एक अजीब सी दहकती हुई आग है। और इसी के साथ खामोशी टूट जाती है। ताकिज़ो दीवार के पीछे से एक जानवर की तरह छलांग लगाता है। अब यहां से कहानी की रफ्तार और एक्शन दोनों ही आसमान छूने वाले हैं। आगे जो होने वाला है वो कोई सम्मान की लड़ाई नहीं है। ये एक घिरे हुए जानवर की जिंदा रहने के लिए एक बेरहम और हताश कोशिश है। ताकिज़ो का पहला हमला बिजली की तरह तेज है। वो एक डाकू को पलक झपकते ही ढेर कर देता है। लेकिन उसका रास्ता फौरन गैंग का लीडर तेनमा रोक लेता है, जो उससे कई ज्यादा ताकतवर और तजुर्बेकार है। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई हीरो वाली लड़ाई नहीं है। ताकिज़ो बुरी तरह हार रहा है। तेनमा की पाश्विक शक्ति के सामने उसकी फुर्ती किसी काम नहीं आ रही। उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। और यही चीज आगे जो होने वाला है उसे और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देती है। और ये रहा वो पल जब ताकिज़ो की इंसानियत पीछे छूट जाती है और जिंदा रहने की एक जंगली आदिम जिद सब कुछ अपने हाथ में ले लेती है। जब लगता है कि सब खत्म हो गया, ताकिज़ो कुछ ऐसा करता है जो किसी योद्धा का नहीं बल्कि एक जानवर का काम है। वो तेनमा का हाथ काट खाता है। हाँ, ये एक ऐसी जंगली हरकत है जो पूरी लड़ाई का रुख ही पलट देती है। इस वहशी हरकत से तेनमा का पूरा ध्यान भटक जाता है। वो दर्द से चौंक जाता है। और ठीक उसी एक पल में ताकिज़ो को वो मौका मिल जाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और फिर बस एक बार, एक ही झटके में सब खत्म। तेनमा की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ताकिज़ो ने जो किया, क्या वो इंसाफ था, या फिर ये सिर्फ एक कोने में फंसे जानवर की जिंदा रहने की जंग थी? और वो राक्षस जिसे उसने अभी अभी आजाद किया है, वो असल में है क्या? क्या वो हमेशा से उसके अंदर था, बस बाहर आने के सही मौके का इंतजार कर रहा था?